हमने देखा है माजी में भी कि जब भी बिटकॉइन ने ब्रेकआउट करना होता है तो उससे पहले मोस्टली हम देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर ऐसे बुल फ्लैग्स बन रहे होते हैं। ये आप देखो हिस्ट्री बिटकॉइन की कि यहाँ पर भी देखो 16,000 से बिटकॉइन पंप हुआ, बुल फ्लैग बना, ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखो 23,000 से बिटकॉइन जो है पंप हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ बुल फ्लैग से ही, और उसके बाद भी देखो छोटे मोटे बुल फ्लैग बनते रहते हैं। यहाँ पे देखो आप 43,000 के जोन के अंदर वहाँ पर भी हमें बुल फ्लैग से ही ब्रेकआउट मिला था। और उसके बाद यहाँ पर फर्दर भी देख लो आप लोग तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन बुल मार्केट्स के अंदर जो है मोस्टली बुल फ्लैग्स बनाता है। और बुल फ्लैग पैटर्न एक ऐसा होता है खास तौर पे बुल मार्केट के अंदर जो हमें अच्छा खासा एक इंडिकेशन दे देता है कि मार्केट जो है एक बुलिश सिनेरियो में चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत मैसिव पैटर्न बन रहा था और वो था वीकली के अंदर ही, और वो था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ये आपके सामने ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड और ये है राइट शोल्डर। तो ये दो पैटर्न्स थे, बिल्कुल एक टिपिकल पैटर्न्स हैं, कोई भी इनको समझ सकता है, थोड़ी सी भी नॉलेज रखता है। तो ये पैटर्न्स बन रहे थे और इससे हमें ब्रेकआउट मिले। एनीवेज, अब ये तो हो गई हमारी एक सिंपल सी टेक्निकल सिचुएशन, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस थे जो मार्केट के अंदर जो पॉजिटिविटी छुपी हुई है और जो बुलिशनेस छुपी हुई थी उसको हमें बता रही थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई देखो, कोई पुल बैक भी आएगा तो वो जस्ट आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और 1 लाख की सपोर्ट मैं नहीं देख रहा फिलहाल कि वो ब्रेक होगी। तभी मैंने कहा था कि जब भी बिटकॉइन नीचे आए 1 लाख के ऊपर, आप जस्ट खरीदो, बाय का बटन दबाओ, और ऊपर आए तो रजिस्टर पे सेल करो, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करो। जिस टाइम हमारा ब्रेकआउट हो जाए तो फर्दर ऊपर के लेवल से टारगेट करो। बट आपको ये चीज समझनी है कि जब भी बिटकॉइन पंप करेगा हमेशा एक ट्रेंड में पंप करेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिटकॉइन जो है यूं पंप करता ही जाएगा, कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं आएगी। बिटकॉइन जो है ट्रेंड में हायर 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 लोज बनाता हुआ पंप करता है। तो वही दोस्तों आगे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और बिटकॉइन जो है हायर 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 लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे चल रहा है बिटकॉइन 1,17,000 के ऊपर। हमने बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स में नीचे एंट्रीज ली हैं। हमने इथेरियम में आपको एंट्री दिलवाई वीडियो के अंदर भी, सोलाना के अंदर एंट्री दिलवाई आपको वीडियो के अंदर भी, और यहाँ पे देखो तो हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी आपको दिखेगा कि हमने आपको जो है इथेरियम के और सोलाना की यहाँ पे ट्रेड्स दिए, और काफ़ी अच्छी ट्रेड्स थी, हमारे अच्छे प्रॉफिट जो है इसमें बने। और इसके अलावा अब यहाँ पर कोई नई एंट्रीज बनानी है तो कहाँ बनानी है, ये एक मेन सवाल है। काफ़ी लोगों के जहन में सवाल है कि हमें कहाँ पे अब दोबारा जो है मार्केट में एंट्री का मौका मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना हम ट्रेंड को पहले देखते थे। तो ट्रेंड के हिसाब से जो हमारा लो का एरिया बनता है वो बनता है हमारा ये 1,07,000 से लेकर लगभग यहाँ पे 1,10,000 का एरिया। ये पहला एरिया है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा आपको सीएमई के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे सीएमई का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। सीएमई के चार्ट के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर एक गैप, और जो गैप्स होते हैं आप जानते हैं कि वो नॉर्मली सूनर और लेटर जो है वो फिल्ड आउट होते हैं, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो, जब भी बहरहाल फिल्ड आउट होंगे ये हमारे लिए एक जूसी डिप जो है यहाँ बनेगी। यानी कि जब बिटकॉइन इसको फिल्ड करने के लिए आएगा नीचे इस तरीके से, तो जो लोग यहाँ पे एंट्री लेना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए ना सिर्फ के बिटकॉइन के अंदर बल्कि उसी के साथ हमें ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी एंट्रीज बनती हुई दिखेंगी। अच्छा, ये जो सीएमई गैप है ये बहुत दूर नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा सीएमई गैप है। तो इसको लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हमारा फिल्ड आउट होगा और हमें कहीं सपोर्ट मिलेगी तो वहाँ पे हम सिंपली बिटकॉइन के अंदर और डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, और अभी आगे चल के ऑल्ट कॉइन्स बताता हूँ मैं आपको कौन चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, उनके अंदर एंट्रीज बनाएंगे और अपने ऊपर के लेवल्स पे इंशाल्लाह एग्जिट कर लेंगे। तो अच्छा मौका है, और मुझे उम्मीद है कि सीएमई गैप जो है आने वाले दिनों में ये फिल्ड आउट भी होगा और यहाँ पे हमें एंट्री भी मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और है जिस पे हमें नजर रखनी है, वो है वीकली क्लोजिंग। और वो इस बार इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए कि बिटकॉइन अपने एक नए लेवल में दाखिल हो चुका है, जो ऑल टाइम हाई था वो तोड़ चुका है, और बुल फ्लैग जो बन रहा है, जो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, उसके ऊपर ये पहली वीकली क्लोजिंग होगी। और मैंने दिखाया आपको, बताया आपको कि वीकली के ऊपर हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं। और तो यहाँ पे जो वीकली क्लोजिंग इस बार की होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और उस पर मेरी खास तौर पर नजर भी रहेगी। और उसके बाद ट्राई करूंगा कि इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना जल्दी से जल्दी मार्केट के एनालिसिस दूं कि वो वीकली क्लोजिंग जहां मिली है उसके बाद मार्केट में क्या मेन तब्दीली हुई है। और रखो जहन में कि ये वीकली क्लोजिंग जो है कुछ बहुत बड़ी चीज़ें तब्दील करेगी। तो इंशाल्लाह इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। तो ये था बिटकॉइन का सिनेरियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो और एक जो है ना कमेंट करो कि आपको समझ में आया नहीं आया। अब आगे चलते हैं, और इसके बाद क्या दिखाता हूँ आपको मैं, इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त चीज चल रही है। अच्छा, आप लोगों ने बताना है मुझे, अगर आप लोग मेरी वीडियोस रोजाना देखते हो, मैंने आपको क्या बताया था। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन जो दिख रही है,
ये आपको जो एक इंडिकेशन दिख रही है जो मैंने यहाँ मार्क की हुई है, बताई हुई है, ये मैंने एक वीडियो में समझाया था आपको कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बिटकॉइन डोमिनस का नेक्स्ट मूव होगा। और आप यहाँ पे दोस्तों बस मेरी एक्यूरेसी देखो अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, किस तरीके से नीचे आएगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ये आप देख सकते हो, उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको इंडिकेशन दिखाई थी। ये ट्रेंड लाइन भी टूटी है और साथ ही साथ जो है हमारा ये स्ट्रक्चर भी अब ब्रेक हुआ है। अब ब्रेक हुआ है तो क्या हो रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस ब्रेक डाउन हो रहा है और ये दोस्तों बड़ी पॉजिटिव चीज़ है ओल्ड कॉइन्स के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो इसका मतलब क्या होगा कि डोमिनेंस गिरने की वजह से आपको ओल्ड कॉइन्स फर्दर भी आने वाले दिनों के अंदर ही पंप करते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें अनकरीब एक अच्छा मूव जो है वो मिलेगा। और आपके सामने कि अभी तक ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें 15 से 30% जो है मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन्स के अंदर मूव मिल चुका है, जिससे हमने फायदा भी उठाया। और फर्दर दोस्तों आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन की वजह से हमें ओल्ड कॉइन्स में एक एंट्री का चांस मिलेगा और उसके बाद ओल्ड कॉइन्स के अंदर एक अच्छा मूव हमें दिखेगा। तो ये दोस्तों बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन डोमिनेंस हो गई। अब इसके बाद कौन से ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जो इस टाइम चार्ट्स पे अच्छे दिख रहे हैं। तो पहला ओल्ड कॉइन जो कि मार्केट की रानी है, जो कि ओल्ड कॉइन्स को लीड भी करता है किसी भी ओल्ड कॉइन के पंप के अंदर, वो है इथीरियम। तो इथीरियम में दोस्तों एक बड़ा जबरदस्त जो है एक अच्छा एरिया जो है ब्रेक किया है और वो एरिया वही है जिसके बारे में बार बार गाइड करता हूं आपको कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अभी तक वीकली क्लोजिंग नहीं मिली है, उसका मुझे इसके अंदर भी इंतजार है, वो हो जाती है तो फर्दर भी जो है कंफर्मेशन से मिल जाएगी। बहरहाल अभी के लिए चल रहा है, बता रहा हूं मैं आपको। तो अब ये देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया, ये है हमारा 2800 का रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि जब तक इथीरियम इसके नीचे होता है तो ये इथीरियम के लिए एक बड़ा जबरदस्त रिजेक्शन एरिया होता है, बड़ी जबरदस्त रेजिस्टेंस होती है। बट इस बार जब इथीरियम यहाँ पर आया तो आपने बताना है कमेंट के अंदर मैंने क्या बताया था कि इस बार इथीरियम मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और आपके सामने कि इथीरियम बहरहाल अब इस एरिया के ऊपर चल रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वीकली क्लोजिंग का इंतजार है, वो हो जाती है तो फर्दर भी कंफर्मेशन मिलेगी। बट अभी के लिए डेली ब्रेकआउट जो है बहरहाल हमें यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ बस ये देखना है कि फेक आउट ना हो। कंफर्मेशन हो जाती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथीरियम यहाँ पे नीचे आके इस एरिया से सपोर्ट ले और दोबारा जो है ऊपर की तरफ पंप करे। अब ये जो डिप होगा ये कहाँ तक मिलेगा ये डिपेंड करता है बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन की जो रिट्रेसमेंट होगी उसी के अंदर अगर हुआ तो हुआ ये, और उसके बाद जहां से बिटकॉइन दोबारा पंप करेगा वहीं से इथीरियम में पंप करेगा। तो ये दोस्तों इथीरियम का सिनेरियो। और जो लोग एंट्रीज देखना चाह रहे हैं इथीरियम के अंदर लेवल लेवल ट्रेडिंग के हिसाब से, वो यहाँ पर जो है ना इन एरियाज के अंदर जो है देख सकते हैं। एक तो ये एरिया हो गया हमारा 2780 से लेके 2800 का एरिया, और उसके बाद अगर डीसीए करना हुआ तो आप यहाँ पे अब इस एरिया में करोगे 2500 के अंदर, अगर यहाँ पे कोई विकसित मिल जाती है। तो ये दोस्तों इथीरियम हो गया। अभी के लिए जो सिनेरियो बन रहा है इथीरियम का मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। और इथीरियम के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिड टर्म के अंदर इथीरियम के अंदर हमें अच्छी मूव जो है मजीद मिलेगी। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग सोलाना को। सोलाना का चार्ट भी अच्छा ही दिख रहा है और इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो सोलाना के अंदर यहाँ पे डेली के अंदर पहले तो यहाँ पर एक हमारी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, वहां से ब्रेकआउट मिला है। और इसके अलावा 4 घंटे में देखें, इंट्रा टाइम फ्रेम में देखा तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, उससे भी आप देखो तो ब्रेकआउट मिला है और उसके बाद हायर हाई बना है। अब ये बना देखो हमारा एक इस तरीके से हाई, और लास्ट स्ट्रॉन्ग लो का जोन हमारा 4 घंटे में कौन सा है, वो है हमारा ये वाला जोन। तो यहाँ पर ये जो एरिया है हमारा 157 से लेके 156 का, ये हमारा एक 4 घंटे का स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है, यानी कि इंट्रा टाइम फ्रेम के अंदर अब यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट है। और इसके अलावा डेली के अंदर बात करें तो डेली के अंदर जो हमारा ये वाला एरिया है, यानी कि जहाँ पे ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ था, वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। और ये बनता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 140 से लेके 145 तक का, 147 का एरिया। तो ये दो एरियाज हैं जहां पे सोलाना के अंदर आप एंट्री देख सकते हो पार्ट्स के अंदर। और इसके अलावा दूसरा एक और ओल्ड कॉइन बता रहा हूँ मैं आपको, वो छोटा ओल्ड कॉइन है, बहुत बड़ा मार्केट है इसका नहीं है, बट ये चार्ट से मुझे अच्छा दिख रहा है और अच्छा पम्प जो है ऑलरेडी इसमें आ भी चुका है। बट फर्दर जो है ना मैं ट्रेंड की कंटिन्यूएशन जो है इसमें देख रहा हूँ, कोई रिट्रेसमेंट मिलती है तो वहां पे हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। वो है साय। साय भी आप देखो तो यहाँ पर भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वीकली में बन रहा है। तो डेली के अंदर बनेगी सपोर्ट इसकी 0.25 की। तो साई के अंदर भी आगे चल के इंशाल्लाह दोबारा इसको रीएनालाइज करेंगे और इसमें एक सेटअप देने की आपको ट्राई करेंगे। अभी के लिए चार्ट्स के ऊपर साई अच्छा दिख रहा है और इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रेंड की कंटिन्यूएशन जो है मिड टर्म में हमें इसमें भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी काफ़ी ओल्ड कॉइन्स हैं जो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनमें काफ़ी ओल्ड कॉइन्स हैं और वो ओल्ड कॉइन्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको।
तो अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, अपलोड करें ताकि आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।